दोस्तों अभी मार्केट में अदरक बहुत ही सस्ती मिल रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ ही समय बाद ये अदरक रुपये 200 से रुपये 300 किलो तक पहुंच जाती है। तो क्यों ना आज की सस्ती अदरक को हम तब तक के लिए बचा कर रखें जब ये सोने के भाव बिकती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अदरक स्टोर करने के 3 ऐसे ज़बरदस्त तरीके शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी अदरक पूरे साल खराब नहीं होगी, ना स्वाद बदलेगा और ना ही खुशबू। इस आसान ट्रिक को अपनाकर आप ना सिर्फ अपने ढेर सारे पैसे बचाएंगे बल्कि ऐन वक्त पर छीलने और कूटने की मेहनत से भी बच जाएंगे। बस निकालो और इस्तेमाल करो। तो चलिए देखते हैं अदरक को सालों साल फ्रेश रखने का वो सीक्रेट तरीका। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, यहाँ पर मैंने ये 2 kg अदरक ले ली है और इसको धोकर अच्छे से पोंछकर सूखा कर लिया है। इसके लिए हम एक पॉलीथीन लेंगे या कोई एयरटाइट कंटेनर लेंगे, उसमें इस अदरक को डाल देंगे। हो सके तो जो बड़ी बड़ी गांठ होती है ना वही लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो टूटी फूटी अदरक होती है तो उसमें मॉइस्चर होता है काफ़ी मात्रा में। जब अदरक बीज से तोड़कर आप स्टोर करोगे ना तो काफ़ी मात्रा में उसमें से मॉइस्चर निकलेगा, जिससे फंगस का डर होता है। और एक खास बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अदरक को स्टोर करने से पहले इसे पूरी तरह से सुखाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से पॉलीथीन में डालकर इसे आप सेलो टेप से या इस तरह से बंद करके इसे आप किसी भी कंटेनर में रख कर फ्रीज़र में इस्तेमाल करना है। और जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो इस तरह से एक छोटा टुकड़ा बाहर निकाल लें, यानी पूरा एक छोटा टुकड़ा निकाल कर बाहर रख लें और बचे हुए सारे ही इसी तरह से स्टोर करके फिर से रख दें। ये अदरक का जो छोटा टुकड़ा है कई दिन आपका चल जाएगा। तो इसी तरह से इसे स्टोर करना है, लेकिन 2 से 3 महीने के लिए ही ये अदरक आप स्टोर कर सकते हो, ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं होगा ये। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका जिससे कि आप कई महीनों तक अदरक को स्टोर कर सकते हो, लगभग 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा तक आप इस अदरक को स्टोर कर सकते हो। इसके लिए अदरक को मैंने इसी तरह से धोकर अच्छे से पोंछकर सुखाया है। अदरक में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और आप चाहें तो जो अदरक है इसका ऊपर से छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने फटाफट से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का मॉइस्चर ना रहे बर्तन में या फिर अदरक में। और इस तरह से मैंने बड़े बड़े साइज का ये अदरक लिया है जिससे कि स्टोर करना बहुत ही आसान होता है। बहुत कम मॉइस्चर वाला ये अदरक है, क्योंकि अभी जो मौसम है ना बिल्कुल भी कच्चा अदरक नहीं है। तो जितना अदरक में पानी कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपका ये स्टोर होगा अदरक। तो इस तरह से आपको बड़े साइज का बड़ा बड़ा अदरक लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कट कर लेने हैं। चाहे तो छिलका निकाल लें या फिर छिलके समेत ही इसे आप इस तरह से एक मिक्सी के जार में छोटे छोटे टुकड़े करके इसके डाल दीजिएगा। और लीजिए इस तरह से मैंने सारे ही टुकड़ों को मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हम इनका एकदम बारीक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाला है। इस तरह से आपको पीस कर रेडी कर लेना है और पीसते वक्त ध्यान रहे इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसी तरह से इसे पीसना है और साफ़ सुथरा सूखा आपको जार लेना है। शुरू में छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल लीजिएगा और पल्स मोड पर पहले चलाना है, फिर बारीक एकदम इसका पेस्ट जैसा बनाकर रेडी कर लेना है। वैसे तो इस पेस्ट को भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका ये है कि इसे सेट करने के लिए कोई भी एक ट्रे ले लें, थाली ले लें, उसमें या तो कोई भी एक पॉलीथीन बिछा लें जो भी अक्सर घरों में होती है। अगर पॉलीथीन नहीं हो तो बटर पेपर लीजिएगा। वैसे पॉलीथीन ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अभी मेरे पास पॉलीथीन नहीं थी, मैंने ये बटर पेपर इसमें लगा दिया है। अगर बटर पेपर या पॉलीथीन नहीं है तो बिना किसी के भी आप इसे सेट कर लीजिएगा किसी भी बर्तन में। तो इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है। और दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 2 घंटे के लिए। तब तक हम एक दूसरा तरीका देख लेते हैं अदरक को स्टोर करने का, जिसे आप सालों साल और बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी तरीके से। और बिल्कुल आसान है ये तरीका और काफ़ी लंबे समय तक कई सालों तक भी ख़राब नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अदरक को धोकर सुखा कर ले लीजिएगा जितनी भी क्वांटिटी में आप स्टोर करना चाहें। यहाँ पर मैंने 2 kg अदरक लिया है जिसे मैं कई तरह से आपको स्टोर करना सिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप नहीं चाहते छिलका रखना तो छिलके को छील ले। मैंने इसी तरह से ग्रेट कर लिया है क्योंकि
क्योंकि बहुत आसानी से आप इसे स्टोर कर सकते हो मिनटों में। ग्रेटर से ग्रेट कर लें, चॉपर से चॉप करके एकदम बारीक बना लें इस तरह से। और दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस अदरक को 2 दिन के लिए धूप में फैलाकर सुखा लेना है। किसी कपड़े पर सुखा दें या फिर इसी तरह से रख दें। मैं इसे 2 दिन ऐसे ही सुखाने वाली हूँ और तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने फ्रीज़र में रखा था वो कुछ इस तरह का होगा। थोड़ी सी ज़्यादा इसे टाइम हो गया है फ्रीज़र में रखे हुए, आप इसे केवल आधा घंटे के लिए रखें तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो तरीका ये मैं आपको बताने वाली हूँ ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है और इसके अब हम छोटे छोटे पीस बनाकर रेडी कर लेंगे। सबसे मज़े की बात तो ये है दोस्तों, आपको ना ही कूटना है ना छीलना है, केवल एक छोटा सा टुकड़ा आपको उठाना है और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ना धुलना, ना छीलना, ना कट करना और ना ही कूटने का। इस तरह से छोटे छोटे पीस बना लें। अगर आपके घर में 5 से 6 जने रहते हैं तो छोटे छोटे पीस ना बनाएं, थोड़े से बड़े साइज के बना लें। और इस तरह से बनाने के बाद इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। इस तरह से कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसमें मैंने ये फॉइल पेपर लगा लिया है या फिर आप इसे एक पॉलीथीन लगाकर उसके अंदर रख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पर लाइट जो है कट जाती है अक्सर, तो आपको क्या करना है, इसे क्यूब में जो आइस क्यूब होते हैं उसमें इस मिक्स को आपको डालकर अच्छे से सेट करके फ्रिज में ढक्कन लगाकर स्टोर कर लेना है। सालों साल इस तरह से आप अदरक को स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस तरह से मैंने तो अभी इसके बड़े पीस बनाए हैं, बाद में मैं इनके बिल्कुल छोटे पीस बना लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में अदरक को इस तरह से स्टोर कर सकते हो। बस एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और इस्तेमाल कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में ही इसे रखना है। और अगर आपके यहाँ भी लाइट अक्सर चली जाती है तो आपको क्यूब जो आइस क्यूब होते हैं उनमें सेट करके इन्हें रख देना है। और इस तरह से छोटे छोटे पीस भी आप बना सकते हो। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और 1 साल तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ही स्वाद में कोई बदलाव आएगा। इस तरह से दोस्तों चलिए हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं और एक टुकड़ा निकालिए इसमें से और इस्तेमाल कर लीजिए। आप देख लीजिए मैंने 2 दिन के लिए इसे धूप में रख दिया था। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है, आपको क्या करना है, एक पतला सा सूती कपड़ा लेना है, उसको आपको फैलाना है और उस पर पंखे के नीचे इसे आप इसी तरह से सुखा लीजिएगा। बिना धूप के भी एकदम सूख जाता है क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी हो चुकी है और इस तरह से गर्मी के मौसम में आसानी से सूख जाता है पंखे के नीचे भी। एकदम से इसे ड्राई बना लेना है आपको, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए जिससे कि फंगस वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगी। इस तरह से जब ये सूख जाएगा तो एकदम खिला खिला हो जाएगा। हाथ से टच करोगे तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं लगेगा। एक बात का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, अदरक को स्टोर करने से पहले इसे पूरी तरह से सुखाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। अगर इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो फंगस लगने का डर रहता है। मैं हमेशा इसे अच्छे से इसी तरह से सुखाकर स्टोर करती हूँ ताकि ये सालों साल चले और इसकी क्वालिटी में कोई कमी ना आए। इस तरह से मैंने इसे एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। अगर ये थोड़ा बहुत गीला रहेगा ना तो अच्छे से पाउडर नहीं बनेगा। और अगर आपको डर है कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए तो आपको क्या करना है, पीसने से पहले उसे एक बड़ी सी कढ़ाई में लो फ्लेम पर हल्का सा गरम कर लेना है जिससे कि उसकी नमी जो है चली जाएगी। और छलनी से छान कर इसका एकदम पाउडर बना लें। और जो इसमें मोटा पार्ट रह गया है, हमने अदरक का छिलका नहीं हटाया था, उसी का ये पार्ट है, इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसे छानने के बाद दोनों को अलग अलग कंटेनर में स्टोर करना है। पहले आप इसी छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी फ्लेवर होता है अदरक का। तो आप चाय में जब अदरक डालें तो उसकी जगह ये जो मोटा वाला पार्ट है ना अदरक का, उसे डाल लीजिएगा। और चलिए इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। आप इसे अदरक की सौंठ भी बोल सकते हो क्योंकि इसी प्रोसेस से जो अदरक की सौंठ होती है जिसे आप सालों साल एंजॉय करते हो तो वो इसी से बनती है। इस तरह एक बार बनाकर आप स्टोर कर लीजिए और सालों साल इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो।
बहुत ही सस्ते में। देखिए अभी अदरक इतनी सस्ती है कि हम इसे किलो के हिसाब से ले आए हैं। अक्सर जब अदरक 250 रुपये किलो मिलती है तो हम कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं बता रही हूँ उससे आप इसी सस्ती अदरक का फ़ायदा तब उठा पाएंगे जब कीमतें आसमान छू रही होंगी। स्मार्ट हाउसवाइफ वही है जो सही समय पर सही बचत करे। तो दोस्तों, आप मेरी इस प्यारी सी वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।